हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले एंटीबायोटिक क्या होती हैं और कौन सी एंटीबायोटिक कब यूज़ करते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक क्या होते हैं। All antibiotics are used bacterial infection बट दे आर नॉट यूज्ड इन वायरल इन्फेक्शन। दोस्तों, जो एंटीबायोटिक होते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होते हैं और ये जो एंटीबायोटिक होते हैं ये वायरल इन्फेक्शन में यूज नहीं किए जाते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्लिंडामाइसिन। दोस्तों, जो क्लिंडामाइसिन होती है एक एंटीबायोटिक होती है जो कि लिंकोमाइसिन क्लास की होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। निमोनिया में करते हैं, कान में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें करते हैं, गले में जो इन्फेक्शन होता है उसमें करते हैं, स्किन में इन्फेक्शन होता है उसमें करते हैं और दोस्तों जो दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें क्लिंडामाइसिन का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिफोडॉक्सिम। दोस्तों, जो सिफोडॉक्सिम होती है एक एंटीबायोटिक होती है जो कि सिफोलोस्पिरिन क्लास की होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। निमोनिया में करते हैं, ईयर इन्फेक्शन में करते हैं, ड्रॉट इन्फेक्शन यानी जो गले में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें करते हैं, स्किन इन्फेक्शन में करते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन में करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिफेक्सिम। दोस्तों, जो सिफेक्सिम होती है एक एंटीबायोटिक होती है जो कि सिफोलोस्पिरिन क्लास की होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उसके यूजेस के बारे में। बोन इन्फेक्शन, दोस्तों जो हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। ईयर इन्फेक्शन, दोस्तों जो कानों में इन्फेक्शन हो जाता है उस इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं और गले के इन्फेक्शन में करते हैं। स्किन इन्फेक्शन यानी जो त्वचा में जो इन्फेक्शन हो जाती है उस इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं। और दोस्तों क्या होता है टाइफाइड फीवर। दोस्तों, जो टाइफाइड फीवर होता है जिसको हिंदी में कहते हैं मियादी बुखार, उसमें इसका उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेट्रोजिल। दोस्तों, जो मेट्रोजिल होती है एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है जो कि दोस्तों नाइट्रोइमिडाजोल क्लास की होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, दोस्तों जो हमारे आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है उस इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं और दोस्तों डायरिया में भी इसका उपयोग करते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिफोरक्सिम। दोस्तों, सिफोरक्सिम होती है एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है जो कि सिफोलोस्पिरिन क्लास की होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसका उपयोग निमोनिया में करते हैं, कान के इन्फेक्शन में करते हैं, गले के इन्फेक्शन में करते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन में करते हैं, स्किन इन्फेक्शन में करते हैं यानी त्वचा के इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन। दोस्तों, जो एजिथ्रोमाइसिन होती है एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है जो कि मैक्रोलाइड क्लास की होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। नोज इन्फेक्शन, दोस्तों जो नाक में इन्फेक्शन हो जाता है उसके इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं, गले के इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं, कान के इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं, स्किन इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं यानी त्वचा के इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं और दोस्तों निमोनिया में इसका उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। दोस्तों, सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है जो कि क्विनोलोन क्लास की होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों, इसका उपयोग बोन इन्फेक्शन में करती है यानी जो हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है इसके इन्फेक्शन में करते हैं, डायरिया में करते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन में करते हैं, स्किन इन्फेक्शन में करते हैं यानी जो त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है उसके इन्फेक्शन में करते हैं, वुंड्स में करते हैं। दोस्तों, जो घाव में जो इन्फेक्शन हो जाता है उस इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ओफ्लॉक्सासिन। दोस्तों, जो ओफ्लॉक्सासिन होती है एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में करते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन में करते हैं, स्किन इन्फेक्शन में करते हैं, लीवर इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। दोस्तों, जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है जो कि टेट्रासाइक्लिक क्लास की होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। स्किन इन्फेक्शन में करते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन में करते हैं, वुंड्स इन्फेक्शन में करते हैं, पिंपल में इसका उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मॉक्सिकाइंड सीवी। दोस्तों, जो मॉक्सिकाइंड सीवी होती है एक प्रकार का ब्रांड नेम हो गया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेमिनेट पाया जाता है,
जो कि पेनिसिलिन क्लास की होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन। दोस्तों जो बोन में हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।